कितने ज़बरदस्त। के लिए मैंने क्या किया है, तकरीबन मैंने 1 किलो ली है चिकन और ये मैंने बोनलेस लिए। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम होगी। 1 किलो में मैं डालूँगी सिर्फ 1 कप चने की दाल। ठीक है, दाल आपने कम डालनी है तो आपके मज़ेदार रेशेदार जो हैं वो कबाब बनेंगे। ठीक है, 1 किलो में हमने सिर्फ 1 कप डाली है चने की दाल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये 6 से 7 लहसुन के जवे। ठीक है, ये मोटे हैं, अगर आपके पास पतले वाले हैं तो आप ज़्यादा डालेंगी। अच्छा, इसी तरह अदरक जो है ये देखें, इतना बड़ा पीस लेके मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं, ये भी डाल देंगे। और डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। अच्छा, 8 से 10 में डालूँगी ये गोल वाली जो सूखी मिर्चियाँ होती हैं ना, ये पूरा होल गरम मसाला है जिसके अंदर 1 बड़ी इलायची है, 1 स्टिक है और ये हैं लौंगे और साबुत जो मिर्च होती है काली वाली, तकरीबन ये पूरा मिला के 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। 1 छोटा प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये भी जाएगा। 1 गिलास अब इसमें जाएगा पानी। ठीक है, क्योंकि चिकन है, अगर चिकन नहीं होगा, दूसरा मीट आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने 1.5 गिलास पानी डालना है, उसमें सारा गल जाएंगी ये सारी चीज़ें। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। पहले तेज़ आंच पे इसमें एक उबाल आएगा, उसके बाद फिर मैं इसकी दरमियानी आंच कर दूँगी, गोश्त भी गल जाए, दाल भी गल जाए, फिर आपको दिखाएँगे। ये देखें जनाब, ये पक गया है। ठीक है, अभी भी इसका पूरा पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन चिकन ये देखें फुल गल चुका है, दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है और जितनी भी हमने ये वाली लाल मिर्चें डाली थी, जो भी सामान डाला था वो सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है क्योंकि गल गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर लाल मिर्च, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो कि इसके अंदर कलर लेकर आएगी। ठीक है, और ये तेज़ नहीं होती है, ये हम सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बस इसको 5 मिनट और दम पे रखूँगी और उसके बाद फिर हम कर देंगे चूल्हे को बंद। ये देखिए इसका सारा पानी हो गया ड्राई। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे चमचे से कर देंगे तो भी चिकन टूट जाएगा या जो भी मीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसका करना क्या है। बग़ैर मशीन के आपके कितने ज़बरदस्त से जो है वो कबाब तैयार होंगे। देखिए सिमट गया पूरा। ठीक है, अब मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ, और ऑफ करने के बाद अब मैं इसको करूँगी ठंडा। अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अच्छा जी, अब ये हो गया पूरा ठंडा। ठीक है, ठंडा होने के बाद अब हमने इसको ऐसे हाथों से मसलना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। ये देखें, ये रेशे होना शुरू हो गया इस तरीके से। कितने ज़बरदस्त इसके रेशे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जो भी आपने मीट इस्तेमाल करना है ना, उसके लिए मेक श्योर आपने ये करना है कि बोटियाँ जो है ना वो आपने लेनी है बड़ी। अगर बड़ी बोटी लेंगी ना तो फिर रेशे अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए आपने देखा मैंने चिकन की भी बड़ी ली थी बोटियाँ, तो उसके रेशे अच्छे बनते। छोटी छोटी लेंगी ना तो फिर रेशे नहीं बनेंगे। अच्छा, और जो भी हमने ये मिर्चें वगैरह डाली थी, देखा आपने, सब इसके अंदर अच्छे तरीके से मैश हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज ली थी मैंने, इसको चॉप किया, छोटी प्याज ली थी, फाइन चॉप किया है। 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी चॉप किया, और कुछ पत्ते लिए हैं मैंने हरे धनिया के, ये हम सब इसमें डाल देंगे। और ये बर्तन मुझे लग रहा है छोटा, तो मैं इसको चेंज करती हूँ एक बड़े बर्तन में, फिर इसको मिक्स करेंगे। देखा आपने कितना आसान है रेशे वाले शामी बनाना। ठीक है, और बग़ैर मशीन के, बग़ैर चॉपर के। सम टाइम क्या होता है, हम बना रहे होते हैं, लाइट नहीं होती तो भी बैठे रहते हैं क्योंकि मशीन नहीं चलेगी, या कुछ लोगों के पास चॉपर नहीं होता, कुछ लोगों के पास मशीन नहीं होती है पीसने वाली। तो इसलिए आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें
इसमें आपका कोई भी टाइम भी नहीं लगेगा, ना आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और नमक डालना है। ठीक है, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम बनाएंगे इसकी शाम में टिकियाँ। ठीक है, जिस तरह टिकियाँ बनाते हैं जितनी बड़ी छोटी आप बनाना चाहते हैं, किनारों को ऐसे दबा के सेंटर में से ऐसे प्रेस करना है, फिर किनारों को दबाना है और फिर सेंटर में से प्रेस। ठीक है, इस तरह मैं सारी बना लेती हूँ पहले। ये देखें सब बन गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकती हैं, आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकती हैं। आप ये पूरी ट्रे जो है ना डिफ्रीज़र में रख दें। जब ये सेट हो जाए तो फिर किसी भी जिप बैग में डालकर और आप इनको रख सकती हैं। काफ़ी टाइम तक ये सही रहते हैं। और बच्चों की जैसे बेवक्त की भूख होती है और उन्हें वैसे भी चिकन पसंद होता है, तो आप वो भी बना के दे सकती हैं। बर्गर में रख कर बना सकती हैं और मेहमान आए तब भी बना सकती हैं। आपका काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। अब हम इसमें से कुछ फ्राई कर लेंगे और कुछ ज़ायरे मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। सारे अभी फ्राई नहीं करूँगी। ये पैन में मैंने लिया है, ये देखें थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये हल्का सा गर्म हो जाए पहले। अच्छा, अब एक लेंगे अंडा। थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक। ठीक है, ताकि जो कोटिंग होगी ना वो भी फीकी ना लगे। उसके बाद इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करना है। ठीक है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से फिर मज़े के नहीं लगते। अंदर तक पके होंगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। पकी हुई तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक सिकने का होती है ना खुशबू ज़बरदस्ती, वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसको आपने दरमियानी आँच पर स्लो स्लो सा सिकते रहना है। कलर देखें कितना प्यारा आ गया। ठीक है, ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मैं दिखाऊँ आपको तोड़ के इसके रेशे, ये देखिए अभी गर्म बहुत है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बने। ठीक है, और खाने में तो है ही लजीज। देखें, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगा और आसान सी रेसिपी। तो इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।